प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ। हमारी पार्टी की अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर जी, समाजवादी पार्टी और हम सब लोग जो बैठे हैं, इन सब की राय मशवरे से समाजवादी पार्टी ने मेयर के प्रत्याशी पूर्व विधायक जमीरुल्लाह साहब को चुनाव लड़ा है। और जिस तरह का आज जन समर्थन लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिला है, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी इस बार अलीगढ़ से मेयर चुनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के मेयर होंगे यहाँ पर। इससे पहले जो भी मेयर रहे, सरकार रही, उनका कामकाज तो दिखाई दे रहा है। नालियां भरी पड़ी हैं कूड़ों से, गंदगी से। जिस केनाल के किनारे हम लोग निकले हैं वो माइनर नहीं बची है, वो नाला बन गई है। ये चुनाव अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी के जो मानक थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किए, एक भी मानक में अलीगढ़ आगे नहीं दिख रहा है। स्मार्ट सिटी केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी रह गई है। जो बजट उपलब्ध कराना था, जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना था, जो लोगों के पानी पीने की सुविधा देनी थी, सीवर सिस्टम नहीं है। अभी कूड़े का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। हाउस टैक्स सरकार ले रही है और उसके बावजूद भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक शहर में, वो लोग नहीं दे पा रहे। और उस शहर में जो हिस्टोरिकल, अगर अलीगढ़ को हम हिस्टोरिकल देखें तो यहाँ से पढ़े हुए लोग, यहाँ से शिक्षा पाए हुए लोग दुनिया में ऊंचाइयों पर पहुंचे, बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हैं। और जिस शहर से वो पढ़ लिख करके तालीम हासिल करके निकले हैं, उस शहर को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकारें नहीं सुविधा दे पाई हैं। और खासकर बीजेपी का केवल ये नारा रहा, जो जुमला बन गया स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक के इंतजाम को सांड और जानवर देखेंगे? जिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के और समय समय पे जब कूड़ा जलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक चिंता व्यक्त करता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है सरकार ने? जो कूड़ा है उसके कलेक्शन के लिए क्या किया है? और जब कभी भी थोड़ा बहुत पानी भी बरस जाएगा तो शहर की गलियां और जल भराव दिखाई देता है। इसलिए जनता बिल्कुल त्रस्त है, जनता परेशान है, शहरी आबादी दुखी है। और जहां तक सरकार के कामकाज देखोगे, महंगाई चरम सीमा पर। पैकेट वाला आटा महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा, बिजली का बिल महंगा और डीजल पेट्रोल महंगा। किसान की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दे पा रही। और उसका परिणाम ये है कि हमारे शहर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर गांव में सुविधा होती तो लोग शहरों की तरफ नहीं आते। और शहरों पर डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर के जो नगर निकाय के लोग हैं या नगर निगम में जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार ने नहीं दी, जिसके कारण हमारे शहर भी गांव से दिख रहे हैं। इसलिए इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। जो मुख्यमंत्री तालीम और तहजीब की बात करके गए हैं, मैं समझता हूँ उन्हें कबीर का दुआ जरूर याद रखना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और दूसरों को भी शीतल करे। लेकिन आप बताइए, आप हुआ शीतल, मुख्यमंत्री जी की भाषा जानते हैं और वो ताले की बात कर रहे हैं, तो जनता को किधर ताला लगाना चाहिए? और फिर तहजीब तो एएनआई वालों ने देखी होगी कभी, जो हमारे एएनआई वाले चैनल हैं, कभी उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तहजीब देखी थी। इसलिए जो सरकार काम नहीं कर पा रही है वो इधर उधर की बातें कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी थी सुविधा देने की, वो सुविधा नहीं दे पा रहे। और फिर बीजेपी के लोग कह रहे हैं बिजली आ रही है हरदोआगंज से, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बिजली का प्लांट बनाया है। आज तक बिजली के प्लांट का उद्घाटन में भी नाम नहीं ले पाए। ये जो प्लांट है 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, एक यूनिट है,
आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना होगा, नहीं सुना हो तो दोबारा सुन लेना। क्या कह रहे हैं? बिजली आ रही है हरदोईगंज से। कौन नहीं जानता हरदोईगंज से कब से बिजली आ रही है? कोई आज से बिजली आ रही है हरदोईगंज से? लेकिन ये सरकार बताए कि बिजली का एक भी कारखाना लगाया हो तो बताएं, और जो समाजवादी सरकार में लगा भी था बिजली का कारखाना, उससे बनने वाली बिजली को भी महंगे रेट पे खरीदने दे रहे हैं। इसलिए इस शहर ने और इस शहर के लोगों की एक अपनी अलग पहचान है। इनकी शिक्षा की वजह से पहचान है, गंगा जमुनी तहजीब की वजह से पहचान है, यहाँ पर पढ़ने वाले जो मिली जुली तहजीब के साथ आपस में मिलकर के रहते हैं वो पहचान है। यहाँ के अलीगढ़ के लोगों ने जहाँ कहीं भी गए होंगे शिक्षा दी है या ऊंचे स्थान पर रह कर के सेवा की है समाज की। हमें उम्मीद है कि इस बार अलीगढ़ की जनता ज़मीरुल्लाह साहब को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके मेयर बना करके इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएगी। अखिलेश जी, ये बताइए, जिस तरीके से योगी सरकार पर लगातार समाजवादी पार्टी निशाना साध रही थी बुलडोजर को लेकर, आज आपके रोड शो में देखने को मिला कुछ कार्यकर्ता बुलडोजर पर ही सवार हो गए। मैं अभी कर्नाटक में गया था तो वहाँ भी जेसीबी मशीन से फूल बरसाए जा रहे थे। अलीगढ़ में ही भी देखा मैंने, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जेसीबी से फूल बरसा रहे थे। यही फर्क है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी बनाने में विश्वास नहीं करती, कोई चीज़ ठीक करने के में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करना, लोगों के बीच में नफरत पैदा करना, खाई पैदा करना, और भाषा ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और लोकतंत्र में, भारत में अभी तक इतना बड़ा झूठ और लगातार झूठ कोई नहीं बोला जितना भारतीय जनता पार्टी बोली। और ये सब अपनी बुराइयां छिपाने के लिए, कभी लोगों को धमकाने के लिए नक्शा इसीलिए देखते हैं। और मैं ये कह के जा रहा हूँ आपसे, और आप जानकारी कर लेना, सबसे ज़्यादा इलीगल काम कोई आज कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी जीएसटी के छापे पड़े होंगे, जीएसटी के छापे केवल चिन्हित करके कि किसके यहाँ छापा मारना है, और छापे में अलग से जीएसटी ले गए वो लोग। जो जीएसटी लेनी थी वो नहीं, अलग से जीएसटी ले गए। आप किसी भी व्यापारी से पूछ लेना जिस पर जीएसटी का छापा पड़ा। जी एक सवाल है, समाजवादी पार्टी के अंदर जैसे उसके बाद लगातार कार्यकर्ताओं का विरोध हुआ उसको लेकर के, अच्छा, विरोध चल रहा है, आपको उससे आप कैसे निपटेंगे? आपको भाजपा का नहीं देखा, इंजन से टकरा रहा है। आप तो अपनी बात करो, बात ना, हम अपनी तो बात इसलिए करेंगे कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है बड़ा झगड़ा, लेकिन जहाँ इंजन से इंजन टकरा रहे वो देखो आप। अभी तक कार्यकारी डीजीपी, कभी आपने सुना? आपने इतना कार्यकाल रहा होगा आपका, पत्रकारिता इतनी जिम्मेदारी से नाजे कार्य सबसे कर रहे होंगे। 26 साल से पत्रकार, बताओ, एक कार्यकारी डीजीपी बना ही रह गया और रिटायर हो गया, और दूसरा कार्यकारी डीजीपी आ गया, तो बताओ इंजन टकरा रहे कि नहीं टकरा रहे? अच्छा, देखिए बात बताइए, जिस तरीके से अलीगढ़ का माहौल है, यहाँ पे टोटल वो हिंदू मुस्लिम मत के चुनाव होता है। किसने कह दिया आपको? होता है ये, आप ये देखिए, आप लक्ष्मी धनगर जी नहीं दिखाई दे रही आपको? आपकी बात ही, नेताओं की बात है। कार्यकर्ता लालिया लाठी पार्टियां उस मोड़ पे लाके खड़ा कर देती अरे आपकी पार्टी दो मंत्री अच्छा, एक मैं पत्रकार साथी, मुझे नहीं पता आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि दो कैंडिडेट। नहीं, अरे भाई पत्रकार साथी, मुझे नहीं पता क्यों आप पूछ रहे हो ये सवाल। यही तो फर्क है, आपने मुख्यमंत्री का नहीं सुना? शहर की जनता चाहती है कि उनकी सड़कें साफ सुथरी हों, कूड़े का निस्तारण हो, और कितनी बड़ी इन्वायरमेंटल इश्यूज है, प्रॉब्लम बन गई है। कूड़ा कहाँ जाए? नाले, मैंने एक माइनर देखा, माइनर में पूरा कूड़ा भरा हुआ है, और अगर मैंने माइनर में कूड़ा भरा देखा है तो और भी नालियों में कूड़ा भरा पड़ा होगा। पानी बरसेगा तो जाएगा कहाँ पानी? तो वो जल भराव होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो आप सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से पूछो कूड़ा कहाँ है, कूड़ा का निस्तारण क्या है? बोला तमंचा। बोला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा? बोला तमंचा। ये शहरों में महंगाई है? बोला तमंचा। तो इसलिए आप उलझो मत, आप देख लीजिए, सब चेहरे पढ़ लीजिए, ये समाजवादी पार्टी जनता को कैसे सुविधा मिले, अलीगढ़ का कैसे विकास हो। अलीगढ़ की जो पहचान शिक्षा से है,
यूनिवर्सिटी के लोग दुनिया में कौन सा शहर किस जगह नहीं है वो देखते होंगे। अगर कोई न्यूयॉर्क में है मान लो एएमयू का, तो सोचता होगा न्यूयॉर्क देखिए कैसा बन गया है, और हमारा अलीगढ़ देख लो। कोई लंदन में होगा तो सोचता है लंदन कैसे बन गया, वहाँ की सड़कें देखो, नाली देखो, पेड़ पौधे देखो, किनारे पेडेस्ट्रियन देखो, आपकी स्ट्रीट लाइट देखो, और पब्लिक टॉयलेट्स देखो। अरे आपने स्मार्ट सिटी नाम दे दिया, आपके बताओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है। और अगर आप जो यहाँ पर पब्लिक बाथरूम आगे जाना पड़े तब जाकर के आप बाथरूम जा पाओगे, तो ये सुविधाएं कौन देगा। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि बेसिक सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, और अगर सुविधाएं नहीं सरकार दे पा रही है तो इतना हाउस टैक्स क्यों, इतनी बिजली का रेट क्यों, और फिर कौन सा शहर बचा है जहां पर सड़कों का ट्रैफिक का इंतजाम सांड ना देख रहे हो। आप अलीगढ़ में आज आए, कल मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, ठीक है। उन्होंने एक बात कही थी कि पुरानी पार्टियों का नाम लिया, उसमें आपकी पार्टी का उन्होंने कहा कि जो पार्टी दंगा कराती थी उन पर हमने अलीगढ़ का ही ताला लगा दिया। क्या कहेंगे, क्या मानते हैं? इसीलिए मैंने कहा एएनआई आपको देखना चाहिए। उन्होंने केवल ताला नहीं कहा, ताला तालीम तहजीब, तो तहजीब आप एएनआई देख लो, तालीम भी उसी से पता लग जाएगी। और जहाँ तक सवाल ताले का है, देखो ताला एक पहचान है, ताले से सुरक्षित की जाती चीज़ है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को ताले में बंद कर दो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत, उनका संविधान, उनका बताए हुए रास्ते को बदल रहे हैं। ऐसे लोगों पर हम कहते हैं ताला लगना चाहिए। अलीगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। यहाँ पे जितने पोखर थे उसमें पोखर माफियाओं ने कब्जा कर दी, उसमें कई नेता भी, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए अगर पोखर में, और ये एक जगह की समस्या नहीं है, अलीगढ़ की बहुत बड़ी नहीं ये एक जगह की समस्या नहीं है। अगर हमारे पत्रकार साथी ने कहा है कि जो पोखर थे, जो कैचमेंट एरिया था जहाँ पानी जिस ओरिजिनल अपने ग्रेडियंट से फ्लो करता था, जो नेचुरल फ्लो था पानी का, उसका हर शहर में रोक दिया। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा इलीगल काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। अरे बताइए 6 साल से हैं हमारे छिबरामऊ का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। मैंने देखा एक तालाब कब्जा कर रहे हैं बीजेपी के लोग। मैंने जिलाधिकारी से कहा तो जिलाधिकारी ने वहाँ का तालाब में जो मिट्टी पड़ रही थी रोक दिया। मैंने जिलाधिकारी से कहा अगर मिट्टी इन्होंने डाली है, मिट्टी कौन निकालेगा, इन्हें जैसे ही मौका मिलेगा फिर कब्जा कर लेंगे। इसलिए ये बड़ी समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। समाधान नहीं करेगी जनता और सरकार तो एक दिन आप देखोगे पानी भरेगा अपने आप, नेचर समस्या का समाधान करते हैं। अखिलेश जी आप जो है अखिलेश जी बताइए, कल अखिलेश जी एक सवाल ले लीजिए, डिटेन किया उसमें से कई किसको? पीएफआई के नाम, अखिलेश जी एक सवाल पीएफआई के नाम। देखिए बीजेपी के लोग चाहते हैं नफरत फैले, झगड़ा लगे, और सरकार को तो ये बताना चाहिए, मतलब आपको चिंता का विषय तो ये है कि जो आज सवाल आप पूछ रहे हैं कानून व्यवस्था का, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लो। एनसीआरबी के आंकड़े वो हैं जो समाजवादी पार्टी ने दी, सरकार ने ही सरकार को दिए होंगे। आप कहाँ खड़े हो? कस्टोडियल डेथ नंबर 1 है, थानों में मारे जा रहे हैं लोग। और याद कीजिए वो दिन जब आपने टीवी पे देखा एक ब्राह्मण समाज की माँ बेटी दोनों को बुलडोजर ने जिंदा जला दिया। सोचिए सभ्य समाज में तो कानून व्यवस्था पर तो ये केवल भाषण दे रहे हैं, और अपने झूठ को सच बताने के लिए 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं अमेरिकन कंपनी को, और अपना झूठ दबा रहे, सच बाहर ना आए उसके लिए सरकार ने अखबार के लिए, टीवी के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे। अपना झूठ सच बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की अमेरिकन कंपनी को हायर किया। उदाहरण के लिए बीजेपी कहती है 100 में 4 बेरोजगार हैं। अरे पत्रकार साथी बताओ कहाँ है 4 बेरोजगार? 100 में 100 बेरोजगार हैं। फिर बीजेपी कहती है कि गरीब समझ ही नहीं पाए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। ये 1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं जिससे गरीब के दिमाग में नहीं आए, उसे लगा कि बहुत बड़ी चीज कोई होने जा रही है 1 ट्रिलियन। जैसे नोटबंदी में कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और ऐसा भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि 2000 रुपए गायब हो गए बाजार से। बताओ 2000 गायब हो गए कि नहीं आए? कहाँ चले गए 2000?
नहीं, छापने नहीं, अगर छापा मारोगे सही जगह तो सही निकलेंगे 2000 बहुत। ये बताइए अगले जी अखिलेश जी, एक सवाल है, आप कर्नाटक इलेक्शन में गए हैं, कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, वहां के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दिल्ली क्यों नहीं रह रहे, वो इतने दिन ज्यादा यहाँ क्यों बिता रहे हैं। दूसरी चीज, केरला स्टोरी फिल्म में एक अजीब उसको लेकर विवाद हुआ, उसको बीजेपी के प्रधानमंत्री भी प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? वैसे कर्नाटक के लोग तो समझदार हैं। पीएम का फुल फॉर्म है प्रचार मंत्री, तो उन्हें तो प्रचार करने जाना ही पड़ेगा। प्रचार का असर भी होगा। गांधी ने कहा है इस बार वहाँ की भी जनता बदलाव चाहती है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने डकैती डालकर सत्ता हाथ आई है, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? हालांकि बीजेपी जहाँ जहाँ सरकार में है उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। जैसे 100 नंबर 112 हो गया, तब से पुलिस ने भी रेट बढ़ा दिया। तहसील में रेट बढ़ गया, तो उन्हें लगा कि नंबर बढ़ना मतलब कुछ रेट बढ़ा देने का। अब क्या और पहली बार देखने को मिला कि ट्रांसफर पोस्टिंग का रेट अखबारों में छपा। अगर यूपी का भी छपेगा तो आप खुद ताज्जुब कर जाओगे कि कर्नाटक के बराबर यूपी का भी रेट है लगता है। इटावा नगर पालिका को लेकर आपका क्या कहना है? आपके प्रत्याशी जिनका टिकट, अरे इटावा में बात करेंगे, अभी तो जरूर के लिए बात कर रहे हैं। यूपी में किसी में जो लोग गए सपा के, उस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसा है। केरल स्टोरी पर शाह का बयान था कि धर्मांतरण एक सामाजिक समस्या है, इसका सामना करना चाहिए, समाधान भी होना चाहिए। आपका क्या रिएक्शन है इसको? नहीं, वो क्या हमें क्या ज्ञान दे रही है? इन्होंने कहा है कि धर्मांतरण एक सामाजिक समस्या है। तो ये कौन सी नई बात है? ये क्या नई बात बता रहे हो आप? ये अमित समस्या है। नहीं, ये कोई नई बात है। अच्छा, शराब पीना सामाजिक समस्या नहीं है क्या? उसमें भी तो लिखा रहता है कि नहीं पियो, ये न करो क्या। अच्छा आप बताओ, मैं आधी अधूरी बात मत करो, ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते हैं। ये बताओ, जब जाति जाति में शादी होती है तो क्या सरकार पैसा देती है कि नहीं देती है? देती है। अगर इंटर रिलीजन कोई शादी करता है तब भी सरकार पैसा देती है कि नहीं देती है? देती है ना। तो सरकारी तो नियम बना रही है, सरकारी तो कानून बना रही है कि अगर आप जाति इंटरकास्ट शादी करोगे तो ये पैसा मिलेगा, मदद मिलेगी। अगर आप इंटर रिलीजन शादी कर रहे हैं तो ये पैसा मिलेगा। ये मैं दूसरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यूपी में देखोगे तो यहाँ भी पैसा मिलता है। अगर आप मतलब अदरवाइज मत लेना, अगर आप भी इंटरकास्ट शादी करोगे तो आपको भी सरकार 50,000 1 लाख रुपए मिलेगा। 10 साल हो गए मेरी शादी को। नहीं तो वो इसीलिए मैंने कहा अदरवाइज न लेना। अदरवाइज डिप्टी सीएम से आप चुटकी लेते रहते हैं, और वही डिप्टी सीएम अभी 2 दिन पहले और आईसीयू में पहुंचा गए सपा। किसको? सपा देखिए, आईसीयू उन्हें होश नहीं है, आईसीसीयू बन गया तो उन्हें वहां जाना पड़ेगा। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है वो अक्सर अपने मंचों से कह रहे हैं कि सपा का कहीं सपा उसका कहीं खाता नहीं खुलेगा और दूसरे चरण में नहीं खुलेगा। पहले तो इस पे आप क्या कहते हैं? सपा को कहाँ मानते हैं आप? देखिए, मैं आप भी जानते हो अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी मेयर जीतने जा रही है, आप सब पता है आपको। और शासन लगेगा कि समाजवादी न जीते, लेकिन हमें अपने कार्यकर्ता नेताओं पर भरोसा है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना वोट डालेंगे। यूपी में कितनी सीटें निकालेंगे? यूपी में कितनी सीटें निकालेंगे? बहुत सीटें निकलेंगी, गिन नहीं पाओगे। अलीगढ़ की बात कर लूँ, आपकी जलाली और एक अतरौली, 2 प्रत्याशी ऐसे थे, मुन्ने खां और एक रईस जमादारी, उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया पर टिकट कट गई। आरोप लग रहा है पैसों का कुछ ऐसा हुआ है कि इसको लेकर कुछ क्या? नहीं, वो तो है। ये देखिए, बहुत आसान होता है चीजें बातें कहना। नहीं, टिकट करना नहीं, ये सब चीजें बहुत आसान होता है कहना कुछ चीजें। ये पार्टी के और कार्यकर्ताओं का डिसीजन होता है। अरे आप बताइए, इससे भी खतरनाक काम बीजेपी ने किया, आप न्यूज नहीं चलाते हो। उन पे इतने दिवालिया थे बीजेपी वाले कि हमारे कार्यकर्ता को हमारी पार्टी के नेता को ले गए और लड़ा रहे चुनाव। शाहजहांपुर में नहीं लड़ा रहे। मनोबल टूटता है इससे। किससे मनोबल टूटता है? कोई मनोबल नहीं टूटता है। अच्छी सीटें जीतेंगे, अच्छी सीटें जीतेंगे। अच्छा, अरे एक मिनट पत्रकार साथी, एक मिनट पत्रकार साथी। अच्छा, एक मिनट देखो, ऐसा है
बोल रहे हैं ना। ए सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा, इशारे में कहा, ए न्यूज़ 18 इधर आ जाओ। न्यूज़ 18 कहाँ जा रहे हो? मैंने इशारे में ये कहा कि सबसे ज्यादा इलीगल काम आज कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज भी आप पता कर लो, सरकार नहीं है आपकी, समाजवादी लोग तो सरकार में नहीं है, तो चाहे पोखरा कब्जा हो, फर्जी नक्शे पास कराने हो, सब बीजेपी वाले कर रहे हैं। खुलकर बता दीजिए। नहीं, मैं जानकारी करके, मैं ये कहूँगा जानकारी करके पूरा खुल करके बताऊंगा, और खुल के बता दूंगा आपको। जब पीडब्ल्यूडी के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी सबसे पहले उंगली उठी थी, याद है? तो सोचिए सरकार से क्या उम्मीद करोगे? और ये दूसरे टर्म की सरकार है, पहले टर्म की सरकार नहीं है ये लगातार दूसरे से, इसलिए इसका मतलब उन्हें ज्यादा काम करना चाहिए था, जनता काम दिखाना चाहिए था, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जो बड़े बड़े काम करने थे वो सरकार नहीं कर पा रही। जैसे उदाहरण के लिए आप मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनिए कि हरिद्वारगंज से बिजली आ रही है। अरे बताओ, यहाँ हरिद्वारगंज में कब से बिजली आ रही है? आपने कैसे प्लांट बनाया? आपने कब बनाया प्लांट? वो तो मंच से यही बोल रहे हैं कि 13 मई सफा गई। 13 मई नहीं, अभी तो आएगी सपा। अखिलेश जी, अभी सपा तो आना है, सपा को। अभी आपने शांति से चुनाव कराने के लिए यहाँ पे अपील करी थी, लेकिन आप ही के मेयर प्रत्याशी ने खाईडोरा में जनसभा करते दौरान ये कहा था, यदि एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी एक पक्ष को जिताने की कोशिश करी तो हम चीड़ फाड़ कर देंगे। इसका मतलब क्या है? नहीं, चीर फाड़ वो वाली मत समझो जो तुम समझ रहे हो। तुम गलत क्यों समझते हो? अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था ANI पे? ये क्या बात हो गई? ये क्या बात हो गई? ये भाषण, अच्छा भाषण में सुनो, एक मिनट रुक जाओ। जैसे ये नहीं, एक हमारा पत्रकार साथी कह रहा है, जैसे हमारा पत्रकार साथी कह रहा है एक मिनट कि डिप्टी CM में बीजेपी ने कहा कि हम ICU में चले गए, ये कहा ना जी। अरे भाई ICU में क्यों चले गए? क्यों चले गए ICU में? तो इसी तरह चीरफाड़ है, ICU में ही तो चीरफाड़ होगी भाई। आपका ऑपरेशन थिएटर में गए, चीरफाड़ होगी, फिर ICU में एडमिट हो गया। उनके शब्दों में क्लियर था कौन सी बात है चीरफाड़? कि अरे भाई तुम नहीं, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं या उनके डिप्टी CM कह रहे हैं ICU में चले गए। तो पहले क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर रूम, वहाँ चीरफाड़ होती है, फिर ICU में रखा जाता है आपको। तो चीरफाड़ कौन कर रहा है? बीजेपी वाले कर रहे हैं। तुम्हें होश ही नहीं है इस बात का। सड़कों पर क्यों नहीं उतरी? अरे उतरेगी सड़क पे, तुम चिंता मत करो, तुम भी आना कैमरा लेकर के। चलिए मैं आपका एक सवाल है, भाजपा पर आरोप लगता है हिंदू मुस्लिम को लेकर। अलीगढ़ में जो 18 प्रत्याशी भाजपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, 18 मुस्लिम उतारे बीजेपी वो मेयर वो सभासद वाले उतारे होंगे। ऐसा है, देखिए नहीं ऐसा है, बीजेपी की कोशिश है कि जनता और समाज को गुमराह करके रखे, तो जो बुनियादी सवाल है उसको नहीं पूछा जाए, बस इतनी सी बात है। इसलिए उलझो मत इन बातों में, कोई वोट नहीं पा रहे वो लोग, कुछ वोट नहीं मिले। एक जगह 5 निर्दलीय जीते हैं, जो जिनमें सभा में बीजेपी के 5 प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं और समाजवादी पार्टी के अरे कई बार पर्चे कैंसिल कर दिए भैया। आपको ब्लैक फॉर्मूले की चुनाव नहीं याद है? महिला ने अपने पर्चे रखे थे ब्लाउज में, ये बीजेपी के लोगों ने कपड़े तक फाड़ दिए, भूल गए उस समय। ये बीजेपी वाले लोग हैं, कुछ भी करा सकते हैं। अरे आप क्यों इस बात को, मैं कितनी बार बोला हूँ, ये सवाल धर्म का नहीं है। नहीं ये सवाल नहीं है मेरे। अरे पत्रकार साथी, आप भी बीजेपी वाला मत बन जाओ। यहाँ वोट सब समाजवादी पार्टी को मिलने वाला, विकास वाला। और हम आपको बताएं, जिन बच्चों को लैपटॉप मिला हुआ, मैं खुद बांटने आया था यहाँ पर, और बाद में हमारे लोगों ने बांटे, आज भी चल रहे होंगे। बीजेपी वालों ने जो आईफोन दिया है, जो सॉरी आईफोन तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात कह दी मैंने, जो फ़ोन दिया है वो ऐसे घिसते रहो, चलता ही नहीं है। नहीं देखा आपने? नहीं माने, देख लो, चेक कर लो, चाइनीज ले आ जाने कहाँ से। उन्होंने कल संबोधन में कहा था कि आप लोगों ने जो है तमंचा दिया है, वो लैपटॉप दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा आप तो पढ़ी लिखी लग रही हो, इनके घर के पड़ोस में चेक करना समाजवादी हो, किसी को लैपटॉप मिला था कि नहीं मिला था बताओ? तुम्हारे घर के पास जरूर मिला होगा। नहीं ये मना कर रही है, ऐसे नया पोर्टल चला रही है। किस मोहल्ले में रहती हो आप?
हम चेक करवाएंगे किसी समाजवादी साथी से। किस मोहल्ले में, एक मिनट जाओ, किस मोहल्ले में रहती हो? हैं? बहुत चलिए बतिया रहा है, चलो कोई बात नहीं। आलोक जी बताइए। नहीं चलो अच्छा है ये। नहीं ये जो बहन एक बात तो सच बोल रही है। लैपटॉप तो मिला है। देखिए लैपटॉप तो मिला है, चलो बहुत धन्यवाद, कुछ तो स्वीकार सच किया। मजबूरी में आप प्रेस में कुछ भी करो पूछो, लेकिन दिल आपका जानता है कि समाजवादी लोग ही काम करते हैं। हाँ वो टेक्नोलॉजी हम ही लोग लेके आए। जिस तरीके से आप प्रेस वार्ता करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, एक तरीके से बीजेपी में योगी मोदी साहब कहीं प्रेस वार्ता करते हैं। जाना मत योगी जी की प्रेस में, बता दे रहे तुम्हें। हाँ तुम्हारा चश्मा छिन जाएगा सब। जाना मत वहाँ, उनकी प्रेस में मत जाना। वो मतलब लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ उनकी प्रेस में मत जाना। वो करते ही नहीं है सर, प्रेस ही नहीं करते वो। उनकी प्रेस में मत जाना, पिटाई होगी तुम्हारी। कुछ सवाल बोलो नहीं तो झूठे मुकदमे लग जाएंगे तुम पे। अगर तुमने कुछ सच बोल दिया और सच पूछ लिया तो तुम पे कार्रवाई हो जाएगी। चलिए देखिए जाति जनगणना का विषय बड़ा है और हम उसके पक्ष में। जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय का जो हम सपना देख रहे हैं वो अधूरा है। और बिना जाति जनगणना के जो ये भारतीय जनता पार्टी का नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, बिना जाति जनगणना कैसे संभव है? इसलिए अगर आप चाहते हैं सबका साथ सबका विकास हो तो जाति गणना जरूरी है। जैसे विनोद सविता जी हैं, इनका समाज है जाने कितना, कोई गिनता ही नहीं इनका। मान लीजिए हमारी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, इनका समाज की आबादी है ज़्यादा, कोई गिनता ही नहीं इनकी। तो ये जरूरी है कि जाति जनगणना हो, और बीजेपी भाग रही जाति जनगणना से। यूसीसी की बात कर देते हैं जाकर सिविल कोर्ट की, जाति का जनगणना की बात कहीं नहीं तो हम तो उसके पक्ष में और हम करेंगे। और आप आने वाले समय में देखिएगा, हालांकि बीजेपी वाले इतने होशियार हैं, जैसे ही उन्हें लगेगा कि इस चीज़ से नुकसान होने जा रहा है या जनता साथ जा रही है, जैसे 3 काले कानून थे, जैसे उन्हें पता लगा यूपी और पंजाब में चुनाव है, किसान खड़ा हो जाएगा इनके खिलाफ, तो तीनों कानून वापस ले अच्छा अगले जी एक सवाल था, जैसा आप जाति जनगणना के पक्ष में है, तो अगर जाति की जनगणना होती है तो उसके बाद उसी आधार पर फिर आप आरक्षण के पक्ष में भी होंगे भाई, जिसकी जितनी जाति उसको उतना आरक्षण। अरे ये तो कोई नई बात बता रहे हो आप। अरे आप समझ ही नहीं पाए क्या? इतने हम तो सोचे बड़े इंटेलिजेंट पत्रकार हो क्या? अरे हम तो बड़ा इंटेलिजेंस में बता रहे हैं। क्या नाम है? तो जाट गिनो, जाटों क्यों नहीं गिनते हो? ये मतलब ऐसी ये गिनना जाता है, ये गिनवाएंगे। ऐसा है हम नहीं गिनवा पाएंगे, आप गिनवा देना। इनसे मिल लेना, ये गिन देंगे आपके लिए। ऐसा है देखिए, जब मैंने ये कहा सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति गणना से ये पता लग जाए कौन सी जाति कितनी है। और उदाहरण दिया कि हमारी मान लो जिलाध्यक्ष हैं, इनका समाज सोचता है कि हम आबादी में इतना है। बीजेपी वालों का देखा नहीं, मुख्यमंत्री 46 में 56, तालीम पता लगी उनकी। मुख्यमंत्री ने कहा सदन में 46 में 56, तो उससे पता लग गई उनकी तालीम। 46 में 56 याद है। तो ये जो नफरत फैलाते हैं, तो इस नफरत को फैलाना बंद करना, एक दूसरे के बीच में खाई पैदा करना, इसको बंद करना, इसका यही रास्ता है कि जाति जनगणना हो जाए। और जो डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे, वही रास्ते पर समाज जुड़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। चुनाव को लेकर क्या